प्यारे प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम इन वन शॉट लेक्चर अगेन फ्रॉम वेव्स। सम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जी मेंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला ये क्वेश्चन है, इस वेव के स्ट्रिंग क्लैम्प्ड है दोनों एंड पे, इट्स वाइब्रेटिंग इट्स फोर्थ हार्मोनिक मोड। मतलब दोनों एंड पे अगर ये स्ट्रिंग अगर ये क्लैम्प्ड है और आप इसमें बोल रहे हो क्या चीज, फोर्थ हार्मोनिक मोड, तो 4 एंटी नोड बनेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। चौथा हार्मोनिक मोड दिया, इक्वेशन स्टैंडिंग वेव का दिया हुआ है। अब देखिए ये kx होता है, यहाँ पे k की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेमडा। ये है इसमें 0.157, यहां से लेमडा निकलेगा आपका 2 पाई बाई 0.157। ये लगभग आपको आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, यहां से आ जाएगा। अब देखिए ये निकल गया, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकाला हमको। तो ये बताइए, ये जो लेंथ है ना, बेसिकली एन नंबर ऑफ हार्मोनिक मोड लैम्डा बाई 2, क्योंकि दो लगातार नोड के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई 2। तो इसमें 4 हार्मोनिक मोड है, इसमें 4 एंटी नोड बनेगा। ठीक है, मतलब इसमें 4 लूप बनेगा। आप सीधा सीधा समझ लो, 1 2 3 4, तो इसमें 4 लूप बनेगा। और ये किनारे पे 2 नोड हैं, तो 2 नोड के बीच का, लगातार नोड के बीच का डिस्टेंस लेमडा बाई 2 होता है। तो यहाँ लेमडा निकला हुआ है, लेंथ पूछा है और चौथा हार्मोनिक है लेमडा बाई 2, मतलब इसी का आधा कर देंगे 2 पाई स्क्वायर। 8 पाई स्क्वायर की वैल्यू लगभग होती है 10। ये ऑलमोस्ट आएगा 80 मीटर, इज करेक्ट आंसर। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये है अपना अगला क्वेश्चन, जेई मेंस के ये शानदार क्वेश्चन है भाई बच्चों। एक वायर है, अब देखिए 12 लेंथ का है, यहाँ पे बीच में ज्वाइंट है और लेंथ एल, रेडियस आर है। ये थोड़ा मोटा वायर है, थिक वायर, इसका रेडियस अक्रॉस सेक्शन 2r है। मटेरियल सेम है, डेंसिटी मटेरियल का सेम है, वाइब्रेटिंग एट ए फ्रीक्वेंसी सच दैट ज्वाइंट ऑफ द टू वायर्स फॉर्म अ नोड। यहाँ नोड बन जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ये बोल रहा है। नंबर ऑफ एंटी नोड्स इन ए, इसमें नंबर ऑफ एंटी नोड पी है और इसमें क्यू दिया हुआ है। ठीक है, बी में क्यू है, देन रेशियो ऑफ पी और क्यू। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ एंटी नोड्स, मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए खासियत क्या है क्वेश्चन, ये नोड बना दिया, यहाँ नोड बनना ही है, यहाँ नोड फिक्स एंड पे बनना ही होता है। ये देखिए पी नंबर ऑफ इसमें एंटी नोड का मतलब होता है पी हार्मोनिक है, पी लूप में जनरेट हुआ है, इसमें पी लूप में वाइब्रेट करेगा। ये क्यू लूप में, यानी क्यू नंबर ऑफ हार्मोनिक्स उधर वाले का है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो दिया है, वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी सच दैट, फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है, इसका मतलब एक साथ ऑसिलेट करेगा, जाहिर सी बात है यार, कौन सी बात है। तो अब इसमें करते क्या है, हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं ऐसे। फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का जनरली क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ हार्मोनिक मोड, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, v अपॉन 2l लेंथ है। ये बेस्ट फॉर्मूला है अपना। n इसमें इवन ऑड दोनों चलता है। अब क्या करेंगे, दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर कर देंगे। तो इसमें देखिए, इसमें n की जगह p लिखेंगे और वेलोसिटी के जगह पे हम रखेंगे सीधे सीधे टेंशन इन द स्ट्रिंग अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, बेसिकली होता है डेंसिटी इनटू एरिया क्रॉस सेक्शन रेडियस का, ऐसे कर दिए। और ये है अपॉन 2, लेंथ है l। ये फ्रीक्वेंसी उधर वाली भाई बराबर कर देंगे q बाई 2, लेंथ के नाम पे यहाँ पे भी l ही है, तो यहाँ पे l ही रख देंगे हम। अंडर रूट टेंशन तो एक ही होगी ना भाई, ज्वाइंट स्ट्रिंग है, टेंशन एक ही होगी। अपॉन डेंसिटी सेम है पाई, और 2r है तो स्क्वायर करोगे बेटा तो 4r स्क्वायर आ जाएगा। आप देखो डायरेक्ट आंसर आ रहा होगा, दिख रहा होगा। देखो ये 12 रो पाई आर स्क्वायर, रो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये गया काम से। तो P बाई क्यू का जो रेशियो है कितना आएगा, इधर तो 1 हो गया, इधर 1/4 अंडर रूट में है 1/2,
इज करेक्ट आंसर बेटा लोग। तो ये 1/2 आंसर आया है। कुछ ही क्वेश्चन करेंगे, फिर से ब्रेक के बाद अपलोड करेंगे वीडियो को। ठीक है बेटा, लगे रहना है, जुटे रहना है, हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ होगा। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, मास पर यूनिट, इसमें लेंथ निकल जाएगा, 5 ग्राम का मास दिया हुआ है। टेंशन दिया हुआ, स्ट्रिंग इज सेट इनटू वाइब्रेशन यूजिंग एक्सटर्नल वाइब्रेटर, फ्रीक्वेंसी है 100, यानी इसी से करेगा उसके। सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स ऑन द स्ट्रिंग, सक्सेसिव नोड का मतलब हमें λ/2 निकालना है। लैम्डा कैसे भी निकाल दो आप, आंसर निकल जाएगा। अब इसमें देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हम निकालेंगे लैम्डा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि v इक्वल टू एफ लैम्डा की स्टोरी कुछ लग रही है, वेलोसिटी निकल जाए। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रिंग में टेंशन 8 टी अपान मास पर यूनिट लेंथ, 5 ग्राम किलोग्राम में बदल देंगे, लेंथ 1 मीटर। यहां से निकल जाएगा वेलोसिटी, यहाँ पे वेव वेलोसिटी निकल जाएगी। तो ये अंडर रूट में आप सॉल्व करना है, खुद से भी कर सकते हो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। यहां पे हो जाएगा, आप देखिए वेलोसिटी निकल गया 100 और 4, ये आ गया 40 मीटर पर सेकंड। आप देखिए, चेक कर लीजिए, 100 इंटू 2 हो गया 200 का, 100 का अंडर रूट 10 आ गया, और 8 इंटू 2 बचा 16, 16 का अंडर रूट 4 आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड निकल गया हमको, लेमडा यहां से निकल जाएगा v अपान एफ से, v अपान एफ मतलब 100। तो ये आ जाएगा आपका लेमडा की वैल्यू 4/10, ये आ गया 4/10। आप देखिए यहाँ सेंटीमीटर ऑप्शन दिया, वो सब बाद में हम करते रहेंगे। इस 4 को 2 इंटू 2 लिख दो, λ/2 को इधर कर दो, तो 0.2 मीटर मतलब 20 सेंटीमीटर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, और बढ़िया वाले हैं, शानदार वाले क्वेश्चन है। एक रॉड है, ठीक है, ग्रेनाइट रॉड है भाई। अब कह रहे हैं क्लैम्ड मिडल पॉइंट पे, क्लैम्ड करने का मतलब होता है यहाँ नोड बन जाएगा, और वाइब्रेशन जब फंडामेंटल मोड बनेगा तो किनारे पे एंटी नोड बनेगा। सबसे पहला मोड यही होगा, फंडामेंटल एंटी नोड, एंटी नोड, ये नोड हो गया। अब देखिए, जो भी रॉड की लेंथ है ना, वो बेसिकली ध्यान से देखो तो ये और ये लगातार एंटी नोड का बीच का डिस्टेंस क्या होता है भाई, λ/2। तो लैम्डा यहां से 2 इंटू लेंथ निकला। अब देखिए लेंथ इसमें दिया है, क्या किया गया है, व्हाट विल द फंडामेंटल मोड फ्रीक्वेंसी बताना है हमें फिलहाल। अब देखिए, रॉड की लेंथ दी गई है, तो लैम्डा हमारा निकल गया लेंथ का डबल, मतलब 120 सेंटीमीटर में, मतलब मीटर में बदल दो आप, पॉइंट ऑफ, इसमें आ जाएगा 1.2 मीटर भाई। सेंटीमीटर से मीटर बदल दिया 100 से डिवाइड करके। अब देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, अब क्या करें, v इक्वल टू एफ लैम्डा की स्टोरी लग रही यहाँ पे भी है, तो v कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी निकालेंगे अंडर रूट यंग्स मॉडुलस अपॉन ये डेंसिटी जो दिया हुआ है, तो इसमें आप सब्स्टिट्यूट करो, कैलकुलेशन का ही नजारा है। 9.27 10 to the power 10 upon 2.7 10 to the power 3, यूनिट चेक करते रहिए भैया। अब देखिए यहां से ये आंसर निकलेगा वेलोसिटी का, और उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो v इक्वल टू एफ लेमडा करते हुए, तो v इक्वल टू एफ लेमडा में लेमडा से तो यहाँ निकला हुआ डिवाइड कर देंगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और इसका आंसर आएगा ऑलमोस्ट 5 किलो हर्ट्ज। ठीक है, कैलकुलेशन किया नहीं, कैलकुलेशन आप कर लेना, थोड़ा सा भाई मेहनत कर लेना। अब यहाँ पे देखिए, एक ओपन ऑर्गन पाइप है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एयर की एफ है, तो फंडामेंटल मतलब NV/12, ओपन में 12, ठीक है, लेंथ है पाइप का, v वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है।
अब देखिए इस पाइप को कह रहा है कि ऐसे वर्टिकली डिप कर दिया वाटर में, आधा पानी में गया भैया। मान लीजिए पाइप थी एल लेंथ की, जब पानी में इसको आधा डुबा दोगे आप, तो आप ऐसे समझो जब डूब जाएगा आधा लेंथ, तो आधा ही ए लेंथ का एयर कॉलम बचा है, बस यही एयर कॉलम। अब कह रहे हैं इसकी फंडामेंटल बताओ, तो ये अब क्या बन गया, क्लोज्ड आर्गन पाइप। तो क्लोज्ड आर्गन पाइप बन गया, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है ऑड नंबर में 135 चलता है सारा V/4L का, लेकिन V/4L, L मतलब इसकी लेंथ, इसकी लेंथ L/2 है, तो फिर से ये V/2L आ गया, यानी पुरानी वाला जो फ्रीक्वेंसी है वही आंसर होगा। तो ये आ गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पाइप ऑफ लेंथ 85 सेंटीमीटर इज क्लोज्ड फ्रॉम वन एंड। ठीक है भाई, एक एंड पे क्लोज कर दिया है, 85 सेंटीमीटर लेंथ है, आप मीटर में बदल लो, मीटर में नंबर कितने नेचुरल ऑसिलेशन होगा, तो इसमें जानते हो ना ऑड नंबर चलता है 1357, ऑड मल्टीपल ऑफ V/4L होता है फ्रीक्वेंसी। तो कह रहा है कि इतना ही लेना कि जो 1250 हर्ट्ज से नीचे ही हो। कितने ऑसिलेशन पॉसिबल है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गिवन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप पूरी फ्रीक्वेंसी क्लोज आर्गन पाइप की लिखो, यहाँ ऑड नंबर होगा 2n+1 -1, जो लिखना है लिख देना, 1357 चलता रहेगा। हम ये ऑड नंबर है ये लिख देंगे बाद में, V/4L 4L। तो अब क्या होगा देखो, इसमें ये ऑड नंबर कोई रखेंगे हम, n0 से यहाँ स्टार्ट कर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ साउंड फंडामेंटल है, तो ये देखो 340 है, और 4 इंटू लेंथ, लेंथ है 0.85। अब यहां से देखिए, ये जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आप कैलकुलेट करके देखो, ये 100 आएगा, ये 100 आएगा, दिख रहा है साफ साफ, तो 100 ऑड मल्टीपल। अब ऑड मल्टीपल में देखो सारी फ्रीक्वेंसियां लिखना शुरू कर दी, 1 मतलब 100 हर्ट्ज आएगा, तो इसी के सब ऑड मल्टीपल आएंगे, तो 100 का ऑड मतलब 100, 200 नहीं आएगा, 200 तो आएगा नहीं, 100 300, 1357 1357 9 11, ठीक है। तो ये बताना है, ऑर्डिनेट जोड़ना है हमको, 1 3 5 7 9 11, 11 के बाद 13 आ जाएगा, जो 1250 को क्रॉस कर जाएगा, तो यानी 6 ऑसिलेशंस पॉसिबल होगा। तो ये है कहानी इसकी। अब आते हैं आराम से, ओपन पाइप है, रेजोनेंस इन सेकेंड हार्मोनिक मोड में ओपन पाइप है, जिसकी फ्रीक्वेंसी F1 है। सेकेंड हार्मोनिक का मतलब होता है V/12 का 2 टाइम्स, ये आ गया सेकेंड हार्मोनिक, ये मतलब V/L है भैया। अब देखो कह रहा है कि एक एंड क्लोज कर दो, क्लोज कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ के F2 हो गई, तो F2 जिसको बोला है ये ओपन ऑर्गन पाइप के जगह ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बन चुका है भाई। इसमें चलता है ऑड मल्टीपल, ठीक है, तो ऑड नंबर आप ऐसे सोचो, और V/4L का ऑड चलता है। तो ये कह रहा है कि F2 ना, जो बात कर रहे हो इंक्रीज करके F2 हो गया, यानी F1 से ये ज्यादा होना चाहिए। तो ये बताओ, ऑड नंबर 1 लोगे, 3 लोगे, 3/4 आएगा, इसी से कम ही है अभी, मतलब एक तरह से क्या है, ऐसे देखा जाए तो ये 4V/4L है, ऐसे सोचो, तो कम से कम 4 से ज्यादा होना चाहिए ऑड नंबर, ठीक है। 4 ले नहीं सकते हो भैया, 4 अलाउड नहीं है, इवन नंबर होता नहीं है इसमें क्लोज ऑर्गन पाइप में, तब 5 लेंगे कम से कम। तो इसमें क्या करेंगे, N5 आएगा, इसमें ऑप्शन दिया गया, और 5 आ गया, तो ये 5 इंटू V/4L है, लेकिन ये 5 अपान देखो यहाँ पे V/L है, तो 5/4, V/L को F1 बोले हो, तो 5/4 F1 इज करेक्ट आंसर, ये रहा। अब आते हैं, ये भी भैया सोनोमीटर है, ट्यूनिंग फॉर्क से कराया, 5 एंटी नोड बना, 2 ब्रिजेस होते हैं जो सोनोमीटर वायर में ब्रिजेस लगाते हैं इसमें।
और मास सस्पेंशन 9 kg है, तब ऐसा हुआ था। कह रहा है कि जब मास को रिप्लेस कर दिया किसी और मास एम से, तो कह रहा है कि सेम ट्यूनिंग फॉर्क, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं बदलना है, यहाँ ध्यान रखना बात को भाई। 3 एंटी नोड, देखो 3 एंटी नोड मतलब 3 लूप में वाइब्रेट किया, थर्ड हार्मोनिक मोड है, ये थर्ड हार्मोनिक मोड है। और ये 5 लूप में वाइब्रेट कर रहा था, 5 एंटी नोड, मतलब ये फिफ्थ हार्मोनिक मोड है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी बराबर करना है, तो ये बताओ, जैसे हम जो भी है आप ऐसे ले लो जनरल फॉर्मूला, n/12 अंडर रूट टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। अब देखो इसमें मास पर यूनिट लेंथ ये है, और टेंशन के नाम पे यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे आप चेंज करो, लिख लो टेंशन का नाम पे यहाँ पे mg होता है, जो भी होगा। अब देखो क्या करते हैं इसमें, अब इसको हम यहीं पे चेंज करते हैं, पहले वाले कंडीशन से चलते हैं, चेंज करते हैं, समझने के लिए चेंज किया। 5 ये हार्मोनिक है तो यहाँ 5 रख देंगे, और टेंशन mg तो 9 है, 9 इंटू जी। अब बाद में फ्रीक्वेंसी वही रखना है, तो 5 की जगह 3 लूप है, और फॉर्मूला तो वही ना रहेगा। और ये है वो वाला m जो निकालना है, मास पर यूनिट लेंथ, तो कोई बदलाव नहीं है, ये कट गया, 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 ये कट गया। अब देखो m निकालना, स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट में 9 हट जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, m आ गया, 9 से 9 कैंसिल, तो ये आ गया 25 kg का। ये है आंसर अपना। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। ये कह रहा है कि 2 कार है ए एंड बी, ठीक है भाई, ए एंड बी कार है, आप बना दो कैसे भी, कह रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, मान लो ये कार ए है, ठीक है, और ये रहा कार बी, जैसा तो नहीं लग रहा है, उल्टा जा रहा है, उल्टा 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 भेज दिया। स्पीड है मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कहानी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एन ऑब्जर्वर ए में, मतलब ये ऑब्जर्वर है, इसको हमने ऑब्जर्वर बनाया, डिटेक्ट्स द फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज ऑफ द साउंड कमिंग फ्रॉम बी, मतलब इसने हॉर्न मारा है साउंड, ये सोर्स का काम किया। अब जानते हो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ ही होगी, तो ये वेलोसिटी ऑफ जो साउंड है, ये सोर्स नहीं है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है, तो इसका सिंबल आप वी लिखो, जनरली आप पढ़ते हैं तो वी ही पढ़ते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है, ये एयर में 340 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है भाई। अब देखिए क्या ऑब्जर्व हुआ, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, 2000 ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो नेचुरल इसकी फ्रीक्वेंसी एफबी के निकालनी है, नहीं पता है। अब देखिए सारे दुनिया क्वेश्चन का ये आंसर तो पहले ही रहता है ऊपर नीचे, वेलोसिटी ऑफ साउंड ऊपर नीचे लिख दो, ऊपर में ऑब्जर्वर बीच में रिलेटिव मोशन होता है, नीचे वाला सोर्स के बीच में। अब देखिए ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इधर है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ देखिए, यहाँ वेलोसिटी ऑफ साउंड और ये सोर्स उल्टा जा रहा है, तो यहाँ रिलेटिव मोशन निकालते समय प्लस हो जाएगा। और ऐसे भी देखने से लग रहा है कि ये देखो दो क्या लग रहा है कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, 360 उधर मल्टीप्लाई करेंगे, 320 से डिवाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली ये 2000 से ज्यादा आना है, तो होशियार है भाई, आईटी है। लेकिन आंसर एग्जैक्टली ये है, बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद आएगा 2250। कैलकुलेशन फिर हमने नहीं किया, आपके लिए छोड़ा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जेई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, ट्रेन मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद स्पीड 34, स्टेशनरी कोई ऑब्जर्वर है, उसकी तरफ ट्रेन अप्रोच कर रही है, और द ट्रेन साउंड्स अ व्हिसल, ये मान लीजिए कि ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, स्टेशनरी है, तो इसका ऑब्जर्वर की वेलोसिटी नथिंग, ये रेस्ट में है, इसको ट्रेन अप्रोच कर रही है भैया, तो ये है ट्रेन ही है, बस है जो है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यही सोर्स है, अप्रोच कर रही है 34 के स्पीड से, ठीक है। तो ये वेसल किया है फ्रीक्वेंसी
साउंड वेसल किया एंड इट्स फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज f1। तो f1 ऑब्जर्व कर रहा है फ्रीक्वेंसी, तो f1 हो जाएगा। अब देखिए फ्रीक्वेंसी f1 हो गया, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज रिड्यूस टू 17 मीटर पर सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड इज f2। स्पीड ऑफ साउंड 340 दिया हुआ है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड है 340 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि भैया f1 f2 का रेशियो बताई दियो। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मान लीजिए f है, तो f इतना काम तो सबसे पहले ही लिख देना है यार। वेलोसिटी ऑफ साउंड ऊपर नीचे लिख दो पहले, ऑब्जर्वर की कहानी यहाँ खत्म है। अब रहा बात सोर्स की, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड और सोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो यहां से 340 और -34 हो जाएगा पहला इक्वेशन। दूसरा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ओरिजिनल इंटू 340, ऑब्जर्वर की कहानी खत्म 340। अब देखिए ये कह रहा है कि जब स्पीड क्या कर दिया है, रिड्यूस टू 17 मीटर पर सेकेंड, ट्रेन की स्पीड कर दी गई तो रजिस्टर्ड हुआ, तो 17 यहाँ पे माइनस कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है भाई। आपको रेशियो लेना है, रेशियो ले लो कि कट जाएगा। कैलकुलेशन आप आराम से घर पे भी कर सकते हो। 340 अपान 340 माइनस 34, तो 340 में से 34 माइनस कर दो, हम तो करेंगे इसे ही। तो 10 माइनस 4 6, ये 3 माइनस 3 0, 306, ये आ जाएगा 306। अब देखो 340 में अब 17 कम करो, 340 में 17 कम करो भैया। 10 माइनस 7 3, 3 माइनस 1 2, 323। तो ये 323 ऊपर की ओर जाएगा और नीचे हो जाएगा 340, 340 कैंसल। अब ये देखिए 323 अपान 306, तो ये तो कंफर्म है कि एक से ऊपर आ रहा है, एक से ऊपर ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, कम से कम ये तो नहीं है, ये भी ऊपर लग रहा है। तो अब कितना आएगा, इसमें कुछ कटपीट करके देखो, तो कुछ कटपीट करके देखो, तो इसमें आपको क्या लग रहा है, कुछ कटने का चांसेस है क्या, तो कटने का चांसेस है या नहीं है देख लो भैया। 21/20 आएगा या 19/18 आएगा, ये हमें बता दो बस, ठीक है। ये कितना आएगा इसे कैलकुलेट कर लेते हैं भैया। तो कैलकुलेशन करेंगे तो जैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं वैसे ही आप भी करोगे, तो इसमें तो टाइम लगेगा ही। तो करते हैं कैलकुलेशन, करने का तो कुछ नहीं लग रहा है, तो इसमें कैलकुलेशन करो भैया। आया आया कि नहीं, आएगा तो यही यही आएगा। देखो कटा के देखो, कटा के देखो, आएगा तो यही यही आएगा। ओके, फिर कुछ क्वेश्चन के साथ फिर से वापस आएंगे। थैंक यू।